हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कि आखिर मैनेजमेंट गुरु कमलनाथ कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया से आगे निकल गए और उनके सिर ताज सजने की तैयारी होने लगी, कैसे बने वो सीएम। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वो जादूगर हैं, ठीक उसी तरह से कमलनाथ मैनेजमेंट गुरु भी हैं और उनका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी है गाजियाबाद में IMT के नाम से, जो कि काफ़ी फेमस है और उसमें दाखिला भी बहुत मुश्किल से होता है। बताते हैं कि कमलनाथ पिछले 40 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, हर दाव पे जानते हैं, हर फन के माहिर हैं और केंद्र में कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 9 बार से सांसद हैं और वहाँ पे जहाँ जिस छिंदवाड़ा से आते हैं वहाँ पे उनकी अच्छी पकड़ है। ये तो उनकी निजी पहचान हुई, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में माना ये जाता है चूँकि वहाँ पे राजे रजवाड़े और बड़े बड़े नेता हैं कि वहाँ पे इतने ज़्यादा नेता हैं कि एक ऐसे आदमी की चेहरे की तलाश थी जो सबको साध करके चल सके। खुद दिग्विजय सिंह तो वहाँ की स्थानीय राजनीति से अलग हो गए हैं, उनके बेटा राघवगढ़ से जीते हैं विधायक का चुनाव, लेकिन दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह के नज़दीकी माने जाने वाले अरुण यादव, जो कि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, वो और ढेरों ऐसे नेता हैं जिनको साधना शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उतना आसान नहीं होता। इसलिए एक कारण कमलनाथ को सीएम बनाने के पीछे ये रहा कि सभी नेताओं को लेकर के चलना है। दूसरा कारण ये रहा कि जितने प्रत्याशी थे, कमलनाथ एक रिचेस्ट प्रत्याशियों में से हैं, यानी कि खुद की आर्थिक स्थिति, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह उनके पास है और फंड जुटाने में भी वो माहिर माने जाते हैं। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था, पार्टी को वो फंड की कमी हो रही थी, तब उन्होंने बताते हैं कि फंड जुटाने में अहम योगदान दिया था। तो इसके अलावा उनकी और जो विशेषता है जिसकी वजह से वो बाजी मार गए, तो उसमें चुनाव लड़ने के लिए पैसे जुटाए। इसके अलावा गांधी परिवार से जो उनकी नज़दीकी है वो भी काफ़ी काम आया। PPP मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वर्ल्ड मार्केट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। PPP मॉडल को इंट्रोड्यूस करने में उनकी भूमिका रही थी। ये कुछ वजह रही। और जहाँ तक बात हो रही थी नेताओं की, तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के अलावा सुरेश पचौरी, अजय सिंह, अरुण यादव जैसे नेताओं को साधना जो है, शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके लिए नए पड़ते। एक और प्रस्ताव आया था, जिस तरह से राजस्थान का प्रस्ताव दिया गया है उसी तरह से मध्य प्रदेश के लिए भी ये प्रस्ताव दिया गया था कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया डिप्टी CM बनना चाहेंगे, जिसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मना कर दिया था। शायद दोनों का नेचर अलग होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया। तब उनसे ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल केंद्र की राजनीति में रहें, वो सांसद हैं ही, और कमलनाथ को कमान संभालने दी जाए, क्योंकि 4 से 5 महीने बाद आम चुनाव है और उसमें मुकाबला है मध्य प्रदेश में उस शिवराज सिंह चौहान से, जो कि हारने के बाद आभार यात्रा निकालने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में माना यह जाता है कि बीजेपी के अलावा या उनके केंद्रीय हाईकमान के अलावा उनकी खुद भी रणनीति बनाने में काफ़ी माहिर है और उनका मुकाबला चूंकि शिवराज सिंह चौहान से है, इसमें शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया नए पढ़ते या युवा पढ़ते या अनुभवहीनता की कमी आड़े आती। इस वजह ये भी एक कारण रहा कमलनाथ के सिर ताज सजने का। इससे पहले इस बात का जिक्र हो चुका है कि दिग्विजय सिंह ने जो है, जब दोनों में चुनने की बारी आई तो वो कमलनाथ के पाले में चले गए थे और कमलनाथ का समर्थन कर दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज परिवार से आते हैं और दिग्विजय सिंह, दोनों के परिवारों के बीच में अदावत जो है बहुत पुरानी है। ये भी एक कारण बना, क्योंकि दिग्विजय सिंह की बेशक वो हाशिए पर चले गए हों, लेकिन उनकी बिल्कुल उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो कुछ इस तरह से मैनेजमेंट गुरु के सिर ताज सचा और सिंधिया को इस बात के लिए मना लिया गया कि जो है आगे आपके लिए देखा जाएगा, और सिंधिया इस तरह से मान गए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।